बेटियां छोटी हो या फिर बड़ी हो, उनका सच्चा साथी, उनकी सहेली, उनका ख्याल रखने वाली उनकी माँ होती है। लेकिन आज हम एक ऐसी दरिंदी हैवान माँ की कहानी सुनाने वाले हैं जो पहले अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और उसके बाद वो अपने प्रेमी से बोलती है कि तुम मेरी 8 साल की बेटी के साथ भी रेप करो, दरिंदगी करो, जब तक इसकी जान न चली जाए। और प्रेमी भी वैसा ही करता है, जिसमें 8 साल की बेटी की जान चली जाती है। लेकिन जब पूरी वारदात, पूरी कहानी निकल कर सामने आती है तो हर किसी का मुंह खुला की खुला रह जाता है। यकीनन पूरी कहानी सुनने के बाद आपका भी कलेजा बैठ जाएगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। राजधानी दिल्ली के दरियागंज थाने में 5 अगस्त की सुबह एक शख्स अपनी पत्नी के साथ रोता हुआ, बिलखता हुआ पुलिस के पास आता है और वो पुलिस को बताता है कि 4 अगस्त की रात वो अपनी पत्नी और अपनी 8 साल की बच्ची के साथ सोया था। लेकिन जब वो 5 अगस्त को उठता है तो वो देखता है कि उसकी बच्ची गायब है। वो इधर उधर जाकर अपनी बच्ची को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसकी बच्ची मिलती नहीं है और उसको अंदेशा है कि उसकी बच्ची का रात के टाइम किसी ने अपहरण कर लिया है। पुलिस फ़ौरन एक्शन में आ जाती है, बच्ची की छानबीन में लग जाती है। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, लगभग 15 दिन पूरे गुजर जाते हैं और बच्ची का कोई अता पता नहीं लगता। माँ का रोते रोते बहुत बुरा हाल था। वहीं पूरे 16 दिन गुजरने के बाद पुलिस के पास एक महिला का फ़ोन आता है और वो पुलिस को बताती है कि राजघाट बस स्टैंड के पास जो जंगल है, वो वहाँ पर घास काटने के लिए गई थी और वहाँ पर एक बच्ची का सड़ा गला शव पड़ा हुआ है। पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुँचती है और उस बच्ची के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। शव की हालत बहुत बुरी थी, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और चेहरे की खाल को किसी ने हटा दिया गया था। बहुत ही ज़्यादा बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी और लग रहा था कि हत्या करने से पहले बच्ची के साथ रेप भी किया गया है। वहीं पुलिस उस पूरे इलाके के लगभग 200 सीसीटीवी कैमरास चेक करती है। एक एक इंसान की जब चेक अच्छे से किया जाता है तो उसमें एक शख्स नज़र आता है और पुलिस उसी की फुटेज को निकाल कर उस इलाके में लोगों से पूछताछ करती है। तो लोग बताते हैं कि ये तो रिजवान कसाई है, जो इसकी दुकान यहीं अंदर जाकर है। पुलिस फ़ौरन पहुंचती है, रिजवान कसाई को उठा लेती है और उसको फ़ोटो दिखाकर उससे पूछती है कि तुम उस दिन उस बस स्टैंड के पास क्या करने के लिए गए थे, वहाँ तुम्हारा क्या काम था और उस बोरे में क्या लेकर गए थे। तो रिजवान कसाई घबरा जाता है और हत्या की बात को स्वीकार कर लेता है। वो मान लेता है कि हाँ, उसी ने बच्ची की हत्या की है और उससे पहले उसका रेप भी किया है। लेकिन जब पुलिस वजह पूछती है तो बोलता है कि हत्या तो मैंने उसकी माँ के ही कहने पर की थी और वो पूरी कहानी शुरू से बताता है। वो बताता है कि वो अपनी कसाई की दुकान चलाता है, लेकिन वो नशा करने के लिए खादर इलाके में ही जाता था, वहीं पर शराब पीता था और वहीं से आना जाना उसका लगा रहता था। और इसी बीच उसकी नज़र एक वहीं पर रहने वाली महिला के ऊपर पड़ती है जिसका नाम नेहा था। उसकी आंखें उससे मिलती हैं, दोनों की करीबियाँ हो जाती हैं, फ़ोन कॉल पर बातचीत शुरू हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे और ये बच्ची उसी की थी, वो अपने पति के साथ रहती थी और मैं रात के टाइम जब नशा कर लेता था तो उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाता, उसके साथ संबंध बनाता। सब कुछ काफ़ी टाइम पहले से ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। वहीं 4 अगस्त की रात मैं उसके घर पर पहुंचता हूं। उसका पति अंदर कमरे में सोया हुआ था, उसकी बच्ची भी सोई हुई थी और वो बाहर आकर बाहर वाले रूम में मेरे साथ संबंध बना रही थी। लेकिन उसी बीच उसकी 8 साल की बच्ची आ जाती है। वो हम लोगों को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है और वहीं मेरी प्रेमिका और मैं दोनों घबरा जाते हैं। हम लोग फ़ौरन बच्ची को अपने पास लेते हैं, बुलाते हैं और मेरी प्रेमिका बोलती है कि अगर हमने इसको ठिकाने नहीं लगाया, इसको हमने मारा नहीं, तो ये मेरे पति को बता देगी और हमारी प्रेम कहानी का भंडा फूट जाएगा और मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तुम इसको ठिकाने लगाओ, इसको यहाँ से ले जाओ। मैं फ़ौरन उस बच्ची के मुंह को दबाकर बाहर ले जाता हूँ, बाहर ले जाकर जंगलों में ले जाता हूँ। वहाँ पर उसके साथ पहले रेप करता हूँ, फिर चाकू से उसके गले को काट कर उसकी हत्या कर देता हूँ और उसकी शिनाख्त ना पुलिस कर पाए इस वजह से उसके चेहरे की खाल को भी चाकू से उतार देता हूँ। ये खुलासा होने के बाद पुलिस फ़ौरन उस शख्स के घर पहुंचती है जिसकी बच्ची गुमशुदा थी। वहां जब पुलिस पहुंचती है तो वहां के लोगों को लगता है कि शायद पुलिस माता पिता से पूछताछ करने के लिए आई होगी। लेकिन जब बच्ची की मां को पुलिस गिरफ्तार करती है और ये पुलिस बताती है
उसके पति को कि तुम्हारी ही पत्नी ने अपनी बच्ची की हत्या करवाई है, उसके साथ रेप करवाया है सिर्फ अपने अवैध संबंधों को छुपाने की वजह से, तो हर कोई हैरान हो जाता है। हर किसी को ये सोचकर यकीन नहीं होता कि कोई माँ अपनी बच्ची के साथ भी अपने प्रेमी से ऐसी दरिंदगी करवा सकती है। वहीं पुलिस दोनों को उठाकर जेल भेज देती है, लेकिन उससे पहले अभी पुलिस छानबीन कर रही है कि शायद किसी और इंसान के भी होने का अंदेशा हो सकता है। लेकिन ऐसी माँ को क्या सज़ा दी जाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।